अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से आपने अक्सर ये नारा सुना होगा, लेकिन मथुरा से जो खबर निकलकर सामने आई है, हाईकोर्ट ने हाल ही में जो एक फैसला सुनाया है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक झटके से कम नहीं है। ऐसे में हाईकोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है, ये मामला कौन सा है और भारतीय जनता पार्टी कैसे इस मामले को लेकर सदमा महसूस कर रही है, सब कुछ बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर बन जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद हर तरह की सियासत की है और उस सियासत में काफी हद तक उसे सफलता भी मिली है। ये धर्म का विषय नहीं बल्कि राजनीतिक विषय बन गया था कि हम राम मंदिर बनाएंगे और इस राम मंदिर के जरिए हम राजनीतिक फायदा लेंगे। लेकिन 2024 का लोकसभा इलेक्शन याद कीजिए, राम मंदिर बनकर तैयार हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपनी फुटेज लेने की पूरे चुनाव में कोशिश की, हर किसी ने देखा, लेकिन हुआ क्या, फैजाबाद की सीट जो कि अयोध्या के अंतर्गत आती है, हार गई। भारतीय जनता पार्टी उस सीट को हार गई जिस पर दशकों तक उसने राजनीति की, उसे मुद्दा बनाकर रखा। और फिर अब अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की बारी है, ये नारे भी लगाए गए। लेकिन मथुरा से एक मामला निकलकर सामने आया है, हाईकोर्ट का एक फैसला है। जरा इस खबर में देखिए क्या है। यूपी तक की ये खबर है, लिखा है मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला। इसी तरीके से एबीपी न्यूज पर भी खबर लगी है, लिखा है मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामला, हाईकोर्ट ने ईदगाह को विवादित ढांचा मानने से इनकार किया, हिंदू पक्ष को झटका। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईदगाह को विवादित ढांचा मानने से इनकार कर दिया। इस खबर में अंदर क्या लिखा है दोस्तों, लिखा है मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने शाही ईदगाह को विवादित परिसर मानने से इनकार कर दिया। यह फैसला जस्टिस राम मनोहर मिश्रा ने उनकी सिंगल बेंच ने सुनाया है। तो दोस्तों, राम मनोहर मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि जो याचिका लगाई गई है हिंदू पक्ष की तरफ से कि इसे विवादित ढांचा बताया जाए, बोला जाए, उसको खारिज कर दिया है। अब ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों, उस दौर में जब जाति, धर्म, मजहब नाम से लोगों को पहचाना जा रहा है और कोई किसी को टारगेट कर रहा है, कोई किसी को टारगेट कर रहा है, उस वक्त मिश्रा जी, जस्टिस मिश्रा एक फैसला मुस्लिम पक्ष के अंतर्गत सुनाते हैं और हिंदू पक्ष को झटका देते हैं। तो ये अपने आप में न्याय को लेकर, अदालतों को लेकर कितनी बड़ी मिसाल है दोस्तों, ये इस खबर से देखने को मिलती है। इस खबर में आगे क्या है दोस्तों, कोर्ट ने कहा है कि मौजूद तथ्यों और याचिका के आधार पर ईदगाह को फिलहाल विवादित ढांचा घोषित नहीं किया जा सकता। हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया था कि ईदगाह का निर्माण श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर स्थित प्राचीन मंदिर को तोड़कर किया गया। हिंदू पक्ष के पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह ने हाईकोर्ट में 5 मार्च 2025 को मथुरा स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित किए जाने की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। इस पर 23 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहस पूरी हो गई और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसके बाद ये फैसला निकलकर सामने आया है जिसमें हिंदू पक्ष को एक तरह से झटका दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी को भी इस फैसले से झटका लगा होगा। क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बताया, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है वो यही है कि हिंदू मुसलमान करो और अपना फायदा लो और निकल जाओ। लेकिन 2024 में तो कुछ चला नहीं मामला और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अब धर्म के बजाय जातिगत राजनीति पर उतर आई है और जातियों में किस तरह से बांटना है, जाति की किस तरह से बात करनी है, इसे टारगेट करना है, उसे बचाना है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता इस चीज में उस्ताद हो गए। लेकिन अब धर्म वाला कोई एंगल चल नहीं रहा है। धर्म वाली बात पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से राजनीति करती रही है, उसको एक झटका कोर्ट के इस फैसले से लगा है। हालांकि ये पूरा मामला कोर्ट में है तो इसको राजनीतिक तौर पर कम देखना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई भी मामला हो, अयोध्या का मामला भी कोर्ट में ही था लेकिन राजनीतिक तौर पर उस पर खूब बात करती थी। तो ऐसे में जब ये फैसला शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर सामने आया है तो फिर इसमें भी राजनीति ढूंढी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से इससे झटका बताया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, ये पूरा विवाद क्या है, इसे भी ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। दरअसल मथुरा के कटरा केशव देव क्षेत्र में 13.37 एकड़ भूमि है, जिसमें 11 एकड़ पर श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर बना हुआ है, जबकि 2.37 एकड़ हिस्से पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये पूरा क्षेत्र भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है और मस्जिद मुगल शासक औरंगजेब द्वारा 17वीं शताब्दी में प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद का निर्माण मंदिर तोड़कर अवैध रूप से हुआ था, जबकि ईदगाह की जमीन भगवान श्री कृष्ण के गर्भगृह का हिस्सा है। जमीन का वैध स्वामित्व कटरा केशव देव का है।
वक्फ बोर्ड ने बिना अधिकार और प्रक्रिया के जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया है। एएसआई और पुरातत्व विभाग इसे संरक्षित स्थल मानते हैं, इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यहां पर लागू नहीं होता। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की दलील है कि 1968 में समझौता हो चुका है, जिसे 60 साल बाद चुनौती नहीं दी जा सकती। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के मुताबिक धार्मिक स्थलों की स्थिति 15 अगस्त 1947 से जैसी ही बनी रहनी चाहिए। यह मामला वक्फ ट्रिब्यूनल के क्षेत्राधिकार में आता है, न कि सिविल कोर्ट के। और तो और लिमिटेशन एक्ट के अनुसार भी मामला चलने योग्य नहीं है। दरअसल 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसमें भूमि को दोनों धार्मिक स्थलों के बीच बांट दिया गया था। हालांकि अब हिंदू पक्ष इस समझौते को अवैध बता रहा है और दावा कर रहा है कि समझौता करने वाली संस्था के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं था। तो ये पूरा मामला है और इस मामले को लेकर जैसा कि मैंने आपको बताया, शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। इस पर फैसला सुना दिया गया है। हिंदू पक्ष को इस पूरे मामले पर झटका लगा है। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।